जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स फाइलिंग 2025 के बारे में एंड इम्पोर्टेंट यहाँ पर है 26 एएस के बारे में कि 26 फॉर्म 26 एएस होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आईटीआर रिटर्न फॉर्म फाइलिंग का लास्ट डेट यहाँ पे आ चुका है एंड काफ़ी लोग यहाँ पे आईटीआर जो है फाइलिंग स्टार्ट कर भी चुके हैं एंड उससे इम्पॉर्टेंट ITR 1 और ITR 4 की एक्सेल यूटिलिटी जो है यहाँ पर आ चुकी है, जो कि वेबसाइट से आप लोग सिंपली जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लगभग अभी 1,23,075 लोग से ज़्यादा लोग ITR फाइलिंग कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म है जिसको बोलते हैं 26 AS। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये 26 AS क्या है और यदि आपको एक टैक्स नोटिस से बचना है तो क्यों ज़रूरी है आपके लिए 26 AS फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि 26 AS फॉर्म आखिर में होता क्या है। तो फॉर्म 26 AS इनकम टैक्स विभाग से जारी किया गया एक कॉन्सोलिडेटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें आपको पैन पर जो आपका जो पैन कार्ड है उस पे किए हुए सारे डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, TCS जिसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, रिफंड और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी जो है आपको इस पे मिल जाती है। इसे देखकर आप जान सकते हैं कि आपके ऊपर जो है टैक्स कितना जमा हुआ है और कोई टैक्स मिस तो नहीं हुआ है। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं जो है AS क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप ITR भर रहे हो और आपने कोई TDS टैक्स पहले से भरवाया है और उसकी पुष्टि करना चाहते हो, उसका कंफर्मेशन लेना चाहते हो, तो 26 AS से ही आप ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इसमें समझते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है आपकी सैलरी से 20,000 का TDS काटा। ओके, लेकिन अगर वो कंपनी उसे सरकार को जमा नहीं करती है तो वो रिकॉर्ड जो है आपका 26 AS में नहीं दिखेगा और इस स्थिति में आपको जो है टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तो ये फॉर्म जो है आपको गलतियों से बचाता है और टैक्स विभाग में जो है कुछ भी झंझट होता है उसको नहीं होने देता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फॉर्म 26 AS की जो है जानकारी इसमें क्या क्या मिलती है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको TDS TCS डिटेल्स मिल जाता है मीन्स कि आपके ऊपर जहां टैक्स काटा गया है उसकी जानकारी मिल जाएगी। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, मगर आपने खुद से अगर टैक्स फिलअप किया है तो वो डिटेल्स मिल जाता है 26 AS में। रिफंड डिटेल, आपने अगर कोई रिफंड मांगा है तो उसकी स्थिति में आपको यहाँ डिटेल्स पता चल जाएगा। AIR ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक में आप 10 लाख से ज़्यादा जमा करने या शेयर या प्रॉपर्टी की बड़ी खरीद करते हो तो वो आपको यहाँ पता चलेगा। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आपको पता चल जाएगा जो कि सरकार की रिपोर्ट होती है एक। पैन बेस्ड डिटेल्स, यदि पैन से जुड़ा कोई ट्रांजैक्शन है तो वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली पता चल जाएगा। देन यहाँ पे बात करते हैं कि आप फॉर्म 26 AS को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो अब सब तो सिंपली आपको फॉर्म 26 AS डाउनलोड करने के लिए तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा जो कि है www.incometax.gov.in। देन आपको आपका पैन कार्ड और जो अभी आपका पासवर्ड होगा वो डाल के आपको सिंपली उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको ऑप्शन मिल जाएगा ई फाइल का। ई फाइल में जाना है, उसके मेन्यू में जाना है। देन आपको वहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन व्यू फॉर्म 26 AS। उस पर आपको सिंपली खोलना है। वहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखेगी ट्रेसेस, TRACES। उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन आपका जो है वहाँ पे PDF या फिर HTML का ऑप्शन मिलेगा एंड देन उसको आप वहाँ से सेव कर सकते हो। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे टिप्स है, जैसे कि आपको ध्यान देने वाली जो आप लोग गलतियाँ करते हो, जैसे कि FD पर ब्याज का TDS नज़रअंदाज नहीं करना है कभी भी। आपको सिर्फ फॉर्म 16 पर ही भरोसा करना, ये भी एक गलती है। एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स को नहीं देखना, ये भी गलती है। AIS जिसको बोलते हैं एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से मिलान ना करना, आपको इसमें भी आपको मिलान करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया।
एंड देन लास्ट यहाँ पे जो है ऑप्शन आता है, क्वेश्चन है टैक्स नोटिस से बचने के लिए आपको 26AS क्यों चेक करना चाहिए। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कंपनियां या फिर बैंक जो है TDS तो काटते हैं, लेकिन उसे वो सरकार को जमा नहीं करते हैं। इसमें जो है वो पैन कार्ड में गलत इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। जब आप एक ITR फॉर्म फिलअप करते हो तो उस समय 26AS से मैच नहीं होती है और इनकम टैक्स के द्वारा आपको नोटिस वहाँ से भेजा जा सकता है। इसीलिए जब भी आप हमेशा ITR फाइल करोगे तो सबसे पहले आपको 26AS से वेरीफाई ज़रूर करना है। अगर आपको वहाँ पे कुछ भी मिसमैच दिखता है तो आप उसी समय एम्प्लॉय या डिडक्टर से वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो और वो कुछ दिन में जो है आपका वहाँ पे वो वेरीफाई कर देंगे एंड देन आपका जो जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको फॉर्म 26AS की जानकारी जो है अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।